स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली टॉपिक नहीं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, क्रिएट अ सीपीयू यूजेस अलार्म। क्लाउड वॉच की हेल्प से एक सीपीयू यूजेस अलार्म का बनाएंगे हम और उसको EC2 के साथ EC2 के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे और नोटिफिकेशन ट्रिगर कराएंगे SNS के थ्रू। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट एजेंडा रहेगा वो अपना रहेगा टू एस्टेब्लिश अ क्लाउड वॉच अलार्म दैट सेंड्स अ नोटिफिकेशन थ्रू Amazon SNS, राइट, व्हेन द अलार्म ट्रांजिशन फ्रॉम ओके टू अलार्म ड्यू टू द सीपीयू यूजेज एक्सीडिंग। तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड हम सेट करेंगे सीपीयू यूजेज का EC2 पे, जो वर्चुअल मशीन होगी उस पर सेट करेंगे कि उसके अबव जैसे ही सीपीयू यूजेज जाता है ऑटोमेटिकली क्लाउड वॉच SNS की हेल्प से एक मेल शूट करेगा और जो भी एक्शन हमने परफॉर्म कराना है उस EC2 पे वो एक्शन इंप्लीमेंट होगा, राइट। तो इसके लिए बेसिकली तीन चीज़ें हमको जरूरत पड़ेगी। एक अपनी वर्चुअल मशीन जिसको हम EC2 इंस्टेंस कहते हैं क्लाउड पे, राइट, AWS में। उसके बाद हम क्लाउड वॉच का अलार्म बनाएंगे मैक्सिमम CPU के साथ, यूटिलाइजेशन के साथ। और तीसरा SNS नोटिफिकेशन को ट्रिगर कराएंगे। तो ये तीन चीज़ अपन करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। ऑलराइट, मैं अपने रीज़न कर लेता हूँ और यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। ऑलराइट, लॉन्च इंस्टेंस, नाम मैंने दे दिया विंडोज़ सर्वर, इमेज मैंने विंडोज़ इसकी उठा ली, राइट। और फ्री टायर की जगह मैं इसको थोड़ा सा हैवी टाइप में कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा इसकी जो मशीन की साइज़ है वो आपकी बढ़ जाएगी। T2 माइक्रो जैसे इसमें वो कर रखा है, तो T2 माइक्रो की जगह मैं इसको T2 स्मॉल कर लेता हूँ। हालांकि थोड़ा चार्जेस लगेगा लेकिन दैट विल बी ओके। की पेयर में एक न्यू की पेयर बना लेता हूँ जिससे मैं मशीन को एक्सेस कर पाऊँगा। विंडोज़ मार्च 9, ऑलराइट, क्रिएट की पेयर। नेटवर्क सेटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट मैं कुछ भी नहीं करता, ऑटो असाइन IP रहने देता हूँ। अगर मेरे को चेंज करना है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं डिफ़ॉल्ट VPC में ही उसको यूज़ करूँगा, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया नेक्स्ट में और इसको डिफाइन कर दिया RDP एनीवेयर की जगह केवल माई IP की जगह। ये मेरा IP है 2758। अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको देख सकता हूँ myip.nl से, ऑलराइट। तो इसके लिए मैं एक्सेसिबल रखूँगा। बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट करने के जैसे इसको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दूँगा। ऑलराइट, ये हो गया सक्सेस। व्यू ऑल इंस्टेंस पे आप यहाँ से भी क्लाउड वॉच के अलार्म को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको यहाँ से नहीं, क्लाउड वॉच के कंसोल से जाके बताऊँगा। अभी इंस्टेंस स्टेट पेंडिंग आ रही है। जब 2x2 चेक कंप्लीट हो जाएगा देन हम क्लाउड वॉच के अलार्म पर जाएंगे और वहाँ पे चीज़ें को इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑलराइट, ये 2x2 चेक पास हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्लाउड वॉच पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक अलार्म क्रिएट करूँगा, राइट। अभी देखिए कोई भी अलार्म नहीं है यहाँ पे। अगर मैं चेक करता हूँ इन अलार्म या ऑल अलार्म में, मैं यहाँ पे एक अलार्म क्रिएट करूँगा, क्रिएट अलार्म, सेलेक्ट मैट्रिक में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को EC2 से रिलेटेड है करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे EC2 आ रहा है तो EC2 पे क्लिक करूँगा। अब EC2 में भी मेरे को हर एक इंस्टेंस का अलग लेना है। या सपोज करो मेरे पास AMI बिल्ड हो रखी है तो उसको AMI के थ्रू ले सकता हूँ, इंस्टेंस टाइप के हिसाब से ले सकता हूँ, या सारे इंस्टेंस के लिए ले सकता हूँ। फिलहाल मैं पर इंस्टेंस मैट्रिक्स को चूज़ करूँगा, ऑलराइट। और यहाँ पे देखिए मैं CPU यूजेस के लिए जाऊँगा, CPU यूटिलाइजेशन, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन सेलेक्ट मैट्रिक, ऑलराइट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि किस इंस्टेंस ID के लिए करना है। तो इंस्टेंस ID के लिए जस्ट मेरे को वापस इंस्टेंस ID पे जाना पड़ेगा। तो मैं डुप्लीकेट टैब में जा करके EC2 पे जाता हूँ और वहाँ से इंस्टेंस ID को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, ये इंस्टेंस ID है इसकी। जिस भी आपको इंस्टेंस का आपको क्लाउड वॉच अलार्म क्रिएट करना है उसकी इंस्टेंस ID आपको यहाँ से जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ऑलराइट।
यहाँ पे स्टैटिक्स मेरे को एवरेज नहीं चाहिए, मेरे को मैक्सिमम चाहिए कि जब मेरा CPU यूटिलाइजेशन 70 या 80% से ऊपर जाए तब उसके लिए यूज़ हो। तो फिलहाल मैं अगर जाता हूँ, देखो इंस्टेंस पे, यहाँ पे मैं देखता हूँ कितना मेरा चल रहा है। अभी 36% CPU यूजेस चल रहा है। ऑलराइट, तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल इसको मैक्सिमम में जा कर के पीरियड 5 मिनट की जगह मैं 1 मिनट कर देता हूँ इसको जस्ट। ऑलराइट, 1 मिनट के लिए। देन वैल्यूज़ जो है स्टैटिक करने के बाद यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल मैंने डिफाइन कर दिया कि ये 80% के अबव जाता है CPU यूजेस, तो मेरा ये अलार्म क्रिएट हो। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में मेरे को अभी कुछ नहीं करना, अभी जस्ट मैं नेक्स्ट करूँगा। ऑलराइट, यहाँ पे देखो बेसिकली नोटिफिकेशन है, SMS जो होता है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, तो ये मेल अलर्ट को भेजने में काम में आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास कोई अभी अलर्ट नहीं डिफाइन हो रखा है, तो मैं इसको न्यू टॉपिक करके डिफाइन कर दूंगा। राइट, AWS_CloudWatch_EC2_SNS। ऑलराइट, यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ AWS के जितने भी आप जो भी आपको मेल आईडी डिफाइन करनी है जिस पे नोटिफिकेशन जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इस पर कर देता हूँ दीक्षित IT क्लासेस से @gmail.com। ऑलराइट, यहाँ पे जस्ट मैंने क्रिएट टॉपिक कर दिया। ऑलराइट, ये डिफाइन हो गया, इसकी नोटिफिकेशन डिफाइन हो गई। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट नीचे आता हूँ, यहाँ पे EC2 इंस्टेंस आ रहा है। राइट, यहाँ पे आप लैम्डा फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हो, हम लेटर वीडियोस में देखेंगे। अब यहाँ पे जो EC2 इंस्टेंस आ रहा है, इसमें ऐड EC2 एक्सटेंड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा कि आप उस इंस्टेंस के साथ क्या करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि अगर जैसे ये आपका 80% से अबव CPU जाता है तो वो शट डाउन हो जाए इंस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया स्टॉप दिस इंस्टेंस। राइट, एंड देन जस्ट नीचे आऊँगा और नेक्स्ट करूँगा। नाम दे दिया मैंने क्लाउड वॉच विथ EC2। ऑलराइट, जस्ट नेक्स्ट। और यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ बनना चालू हो चुका है, तो अपने को अब दिख जाएगा। जब इसको नेक्स्ट करूँगा मैं, यहाँ पे ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई जो हमने भी डिफाइन की थी। ऑलराइट, और क्रिएट अलार्म। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब ये ऑल अलार्म में जाऊँगा तब यहाँ पे मेरे को शो हो जाएगा। राइट, अब ये आ रहा है देखिए सम सब्सक्रिप्शन और पेंडिंग कंफर्मेशन। तो ये जो मैंने ईमेल आईडी दी है वहाँ पे मेरे को जाके चेक करना पड़ेगा और वहाँ पे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा कंफर्मेशन, तब जाके वहाँ पे मेल आ पाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं उसी ईमेल आईडी पे जाता हूँ। यहाँ से जीमेल मैं ओपन कर लेता हूँ अपना। ऑलराइट, ये देखिए आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ गया कि इसको कंफर्म करने के लिए, तो मैं कंफर्म सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करूँगा और ये सब्सक्रिप्शन कन्फर्म हो चुका है। राइट, अब मैं वापस अपने यहाँ पे इंस्टेंस पे जाता हूँ अलार्म वाले पे और इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ मैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे स्टेट ओके आ गई है। कई बार आपके यहाँ पे पेंडिंग आएगा ऑप्शंस का, ठीक है, तो आप उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंस्टेंस पे जाता हूँ और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं। ऑलराइट, बैच फाइल है बेसिकली, और इसी को ट्रिगर करता हूँ मैं। ट्रिगर करने से क्या होगा, ये बार बार लूप बन जाएगा और इसका CPU यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। सेव कर दिया, इसको रन कर देता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ऑलराइट, देखिए 100% CPU यूजेज जा रहा है। इसको दोबारा एक और से रन कर देता हूँ। राइट, अब जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ टाइम के बाद, जैसे ही आपके क्लाउड वॉच के पास इन्फॉर्मेशन आती है, ऑटोमेटिकली ये उस मशीन को शट डाउन कर देगा। ये देखिए शटिंग डाउन आ गया ऑटोमेटिकली। राइट, तो ये ऑटोमेटिक, अब ये मेरे पास मेल भी आ चुकी होगी। अगर मैं मेल जाके चेक करता हूँ तो देखिए, ये देखिए AWS नोटिफिकेशन से कि आपका जो इंस्टेंस था वो थ्रेशोल्ड से CPU यूटिलाइजेशन जो आपने 80% दिया था उससे अबाव गया है, तो वो ट्रिगर हुआ है। तो इस तरह से ये बेसिकली अलार्म ट्रिगर होता है। यहाँ पे भी जैसे देखिए आप, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अलार्म स्टेशन इन अलार्म में आ गया यहाँ तक। राइट, अगर आप इंस्टेंस पे जाके देखेंगे तो इंस्टेंस पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये देखिए स्टॉप पोजीशन पे पहुँच गया। तो इस तरह से बेसिकली आप क्लाउड वॉच को यूज़ कर सकते हैं और SNS की हेल्प से मेल को ट्रिगर शूट कर सकते हैं कभी भी कोई अलार्म आपके पास आता है। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में हम और नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।